दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे भगवान आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों? कभी अचानक आपको बार-बार एक ही संकेत दिखाई देता है। कभी कोई अजनबी व्यक्ति ऐसे बात कह देता है जो आपके जीवन की सच्चाई से जुड़ी होती है। कभी ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सही रास्ते की ओर ले जा रही है। और हम सोचने लगते हैं, क्या यह सिर्फ संयोग है या भगवान हमें कोई संकेत दे रहे हैं? सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार भगवान अपने भक्तों को सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन वह अक्सर संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन जरूर देते हैं। ये संकेत बहुत ही साधारण भी हो सकते हैं और कभी-कभी बहुत रहस्यमय भी। लेकिन जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, उसका जीवन सचमुच बदल सकता है। भक्तों, अगर आप भी भगवान पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्णा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने इस चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। शायद कोई संकेत आपको भी मिल रहा है और जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, भगवान हमारे जीवन में हर समय मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। इसलिए भगवान कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटाते हैं जो हमें सही रास्ते की ओर ले जाए। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि जब भगवान किसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं तो वह उसे जीवन में मार्गदर्शन देने लगते हैं, और यह मार्गदर्शन अक्सर संकेतों के रूप में मिलता है। तो आइए जानते हैं वे 7 संकेत कौन से हैं जो भगवान स्वयं अपने भक्तों को देते हैं। संकेत नंबर 1, बार बार एक ही संख्या दिखाई देना। दोस्तों, अगर आपको बार बार एक ही संख्या दिखाई देती है, जैसे 111 या 222 या 777 या फिर 108, तो यह भी एक आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब उनके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो उन्हें बार बार एक ही संख्या दिखाई देने लगती है। ये संख्या कभी घड़ी में दिखाई देती है, कभी मोबाइल नंबर में और कभी किसी गाड़ी के नंबर में। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे डिवाइन गाइडेंस माना जाता है। संकेत नंबर 2, अचानक सही व्यक्ति का जीवन में आना। दोस्तों, कभी कभी भगवान हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जो हमें सही दिशा दिखाता है। यह व्यक्ति कोई संत हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, या फिर कभी कभी कोई साधारण इंसान भी हो सकता है। लेकिन उसकी एक बात हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। कई लोग कहते हैं कि जब वो बहुत परेशान थे तब अचानक उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उनकी समस्या का समाधान बता दिया। सनातन धर्म में माना जाता है कि यह भी भगवान का एक दिव्य संकेत हो सकता है। जैसे एक कथा बड़ी प्रचलित है। एक युवक अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक दिन वो एक मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की। वही मंदिर के बाहर उसे एक महात्मा मिले। महात्मा ने केवल एक वाक्य कहा, कभी हार मत मानो, भगवान तुम्हारे साथ है। बस वही एक वाक्य और उस युवक के जीवन को पूरा ही परिवर्तन हो गया। आज वह व्यक्ति बहुत सफल है और वो मानता है कि वह संत वास्तव में भगवान द्वारा भेजा गया एक संकेत था जो उसे स्वयं भगवान ने दिखाया था। दोस्तों, अब तक आपने भगवान के 2 संकेत जान लिए हैं, लेकिन आगे जो संकेत हम बताने वाले हैं वह और भी ज्यादा रहस्यमयी है। इनमें से एक संकेत तो ऐसा है जो अगर आपके जीवन में दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि भगवान आपको एक नया अवसर देने वाले हैं।
इसलिए यदि आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और वह रहस्यमयी संकेत पहचानिए। कहीं भगवान वो आपको भी तो नहीं दे रहे। शास्त्रों के अनुसार इन संकेतों के दिखाई देने के बाद किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है, इसलिए बड़े ही ध्यान से सुनिए। आइए अब जानते हैं संकेत नंबर 3, बार बार मंदिर जाने की इच्छा होना। दोस्तों, अगर अचानक आपके मन में बार बार मंदिर जाने की इच्छा होने लगे तो यह भी भगवान का एक संकेत हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के मन बार बार भगवान की पूजा करने को कहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा भगवान की ओर आकर्षित होने लगती है, और जब भगवान किसी व्यक्ति पर कृपा करने वाले होते हैं तो उसके मन में भक्ति की भावना बढ़ने लगती है। उसे भजन सुनने में आनंद आने लगता है, मंदिर जाने का मन करने लगता है और भगवान का नाम लेने से उसे अति शांति मिलने लगती है। यह संकेत बताता है कि भगवान आपको अपने करीब बुला रहे हैं। संकेत नंबर 4, बार बार एक ही सपना आना। दोस्तों, सपने केवल कल्पना नहीं होते। कई बार सपनों के माध्यम से भी भगवान हमें संकेत देते हैं। अगर आपको बार बार एक ही सपना दिखाई दे या सपने में मंदिर, भगवान या किसी संत का दर्शन हो तो यह भी एक आध्यात्मिक संकेत माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कभी-कभी देवता सपनों के माध्यम से भी भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं। अगर आपको ऐसा सपना आए तो उसे हल्के में ना ले, क्योंकि यह भगवान का संदेश भी हो सकता है। अचानक संकेत नंबर 5, अचानक जीवन में कठिन परीक्षा आना। दोस्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन कई बार कठिन समय भी भगवान का संकेत होता है। जी हाँ, जब भगवान किसी व्यक्ति को बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। महाभारत में भी पांडवों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें विजय प्राप्त हुई। इसी तरह कई बार जीवन की कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो हो सकता है कि भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। संत श्री प्रेमानंद महाराज के प्रवचन में एक बार यह कथा उन्होंने लोगों से कही थी और उन्होंने समझाया था इस कथा के माध्यम से कि भगवान किस प्रकार लोगों को संदेश या संकेत देते हैं। उन्होंने अपनी कथा में बताया था, एक किसान था जो भगवान पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन एक साल उसकी पूरी फसल खराब हो गई। किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ा और कुछ ही समय बाद उसी जमीन के नीचे एक बड़ा पानी का स्रोत निकल आया, जिससे उसकी जमीन बहुत उपजाऊ हो गई और कुछ ही सालों में देखते देखते वह किसान गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। बाद में उसने कहा, अगर वह कठिन समय ना आता तो मुझे यह आशीर्वाद भी नहीं मिलता। दोस्तों, अब तक आपने भगवान के कुल 5 संकेत जान लिए हैं, लेकिन अभी भी 2 संकेत और बाकी हैं। उसमें से जो 7वां संकेत है वह सबसे शक्तिशाली है। अगर वह संकेत आपके जीवन में दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए भगवान आपकी किस्मत बदलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ये संकेत इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर ये किसी व्यक्ति के जीवन में दिखाई दे तो समझ लीजिए भगवान उस व्यक्ति पे विशेष कृपा करने वाले हैं। संकेत नंबर 6 है, अचानक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक कठिनाइयों का सामना करने के बाद
अचानक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। जो काम पहले बार बार असफल हो रहे थे, वही काम अचानक सफल होने लगता है। नए अवसर मिलने लगते हैं, नई संभावनाएं दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत अचानक बदलने लगी है। सनातन धर्म में इसे भगवान की कृपा का संकेत माना गया है, क्योंकि जब भगवान किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन के रास्ते वो अपने आप खुलने लगते हैं। संकेत नंबर 7, यह सबसे शक्तिशाली और अंतिम संकेत है, इसलिए इसे पूरी शांति और गहराई से महसूस कीजिए। यह संकेत है मन में गहरी शांति और विश्वास महसूस होना। दोस्तों, यह सबसे बड़ा संकेत है। यदि आपके मन में अचानक गहरी शांति और विश्वास महसूस होने लगे तो समझ जाइए भगवान आपका उद्धार करने को है। चाहे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है कि सब ठीक हो जाएगा। तो यह शांति केवल भगवान की कृपा से ही मिलती है। जब भगवान किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उसके मन को शांत करते हैं, और जब मन शांत हो जाता है तो व्यक्ति सही निर्णय लेने लगता है। यही शांति धीरे धीरे जीवन को बदल देती है। दोस्तों, एक बार एक युवक बहुत परेशान था। उसके जीवन में कई समस्याएं थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन वो एक मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर रोने लगा, उनसे शिकायत करने लगा। कुछ देर बाद उसे अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके दिल से सारी चिंता दूर कर दी हो। उस दिन के बाद उसे अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस किए। उसके जीवन में उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत भी रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह बहुत सफल हो गया। आज भी वह कहता है कि उस दिन मंदिर में मुझे स्वयं भगवान का संकेत मिला था, स्वयं श्री कृष्णा ने मुझे राह दिखाया था। तो दोस्तों, भगवान हमेशा हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन हम अक्सर उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम अपने मन को शांत रखें और भगवान पर विश्वास रखें तो हम उन संकेतों को समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कभी ये संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए भगवान आपको एक नया अवसर दे रहे हैं, लेकिन उस अवसर का सही उपयोग करना हमारे हाथ में है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखें, अच्छे कर्म करते रहें और कभी भी अपनी उम्मीद को मत छोड़िए, क्योंकि भगवान की कृपा किसी भी क्षण आपके जीवन को बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह अद्भुत जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में एक बार सच्चे मन से अवश्य लिखिए जय श्री कृष्णा, और आपके अपने चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए ज्ञान और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रभु के चरणों में नमन करते रहिए। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।